जय हिंद दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही चीज़ है जो पिछले 5, 6, 7 से होते आ रहा है। निम्नलिखित असमीकाओं को हल करें। इसका लेवल थोड़ा सा उससे ऊपर है, मतलब भिन्न के जोड़ घटाव। इसमें पहला नंबर 3 × x-2 बटा 5 ग्रेटर देन 5 × 2 - x बटा 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड भी देखिए लो लगले। सेकेंड में है 11 - 2x बटा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 3x बाई 8 प्लस 3/4। और इधर बगल में लिख दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जब इस तरह से कुछ लिख दे तो ज़रा होश हवास में पूरा संभल के आंसर लिखना होता है। अब ऐसा में आप वो वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ब्रैकेट ट्रैकेट, नहीं तो फिर अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि वो तो तभी इस्तेमाल कर सकते हैं ना जब वो रियल नंबर पे बोलेगा। आपको आंसर कहेगा कि आप आंसर जो भी लिखना चाहते हैं वो रियल नंबर लिखिए, लेकिन यहाँ तो साफ साफ कह दिया कि x जो भी आएगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो नेचुरल नंबर लिखना। इसे ध्यान से देखिएगा। बनाना तो है वैसे ही, फिर से ही वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले भिन्न के जोड़ घटाओ। मतलब कि 3 यहाँ से हटाओ और ये 3 को इस तरफ गुना कर दो तो समझ लो कि 3 × 9 हो गया। 3 तो है ही था, 3 × 9, और 3 × अगर 9 हो ही गया तो फिर ज़्यादा टाइम का हेल बर्बाद करोगे। 3 इन्हें गुना हो गया, 3 × 9। अब अंदर भेज दो तो 9x माइनस, जब 3 × 9 गुने हो गया तो इसमें भी गुना कर दो, 9 दूनी 18 ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे ही 5 यहाँ अगर गुना करते तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 हो गया। लेकिन 5 × 5 = 25 और 2 में अगर गुना कर देंगे तो 25 दूनी 50 माइनस यही वाला 5 × 5 इसमें गुना कर दो, मतलब 5 × 5 = 25 यहाँ तो 25x। मतलब एक लाइन सिर्फ हम उड़ा दिए। एक लाइन अगर बोले तो क्या उड़ाएं? नॉर्मली अगर बताते हैं आपके हिसाब से तो पहले 3 को यहाँ गुना करते, 3 × 9 लिखते हैं, फिर 5 को यहाँ गुना करते और फिर लिखते 25 एक स्टेप में, आप फिर बाद में गुना करते। हम डायरेक्ट 5 × 5 = 25 गुना कर दिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा इतना। फिर एक बात और कि x के आगे प्लस है, मतलब अच्छा बात है, लेकिन यहाँ माइनस है, इसको यहाँ से हटाना। और यही वाला बराबर किस तरफ अगर लिखेंगे तो 9x तो है ही है, 25x बराबर किस तरफ आकर हो जाएगा प्लस में, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और 18 भी प्लस में। 9x और 25x अगर दोनों को जोड़ दें तो जोड़कर हो जाएगा 34x ग्रेटर देन इक्वल टू 68। 34 दूनी 68 कट गया, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x के वैल्यू 2 से बड़ा है। x बड़ा है, इस बात पे फोकस करना है। तो जब भी बोलते हैं 2 से बड़ा है तो 2 लेफ्ट साइड में, और 2 से बड़ा है तो बड़ा वाला वैल्यू हमेशा राइट साइड में। कहाँ तक? इनफाइनाइट है। इधर ओपन इंटरवल, लेकिन इस तरफ क्लोज इंटरवल। और ये क्लोज इंटरवल दे रहे हैं, उसका रीजन है कि यहाँ पे इक्वल का साइन है। देखो इंटरवल आप हर जगह नहीं चिपका सकते हैं जब तक वो रियल नंबर बेस्ड नहीं होगा आंसर। इसमें क्या है, रियल नंबर जैसा कुछ नहीं है,
लिखा हुआ। तो मतलब मान लेते हैं कि रियल नंबर पे ही वो पूछ रहा है, लेकिन यहाँ तो साफ साफ वो मेंशन कर दिया कि x जो भी आएगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं कि अगर x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो नेचुरल नंबर में आप 1.5 नहीं बोल सकते हो, 1.3 नहीं बोल सकते हो। जब भी बोलोगे तो 1 2 3 यही सब चीज़, मतलब एक स्पेसिफिक आंसर आपका आएगा। और ऐसा सिचुएशन में आप इंटरवल के बारे में सोचना भी मत। फिलहाल तो ये जैसे दिखाई दे रहा है 11 - 2x अभी रहे देते हैं, बटा में 5 है इसको भी रहने देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। पहले तो इधर ही 8 और 4 के एलसीएम निकाले तो 8 हो गया, ये हो गया 9 - 3x, क्योंकि 8 है कम 8 तो ऊपर कुछ गुना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन चरका कई बार पढ़े 8 आएगा 2 बार, मतलब 4 दूनी 8, तो ऊपर समझ लेना कि 2 गुना कर दिए होंगे, तभी तो 6 हो गया। अब भले ही अगर सॉल्व करना होगा तो 8 इधर 8 इस तरफ गुना कर देना, तो कर ही दो ने गुना, उतना टाइम क्यों वेस्ट करना है। 11 8 88 या माइनस में 8 दूनी 16x ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर डायरेक्ट समझो कि 9 यहाँ और 6 यहाँ, तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 है, दोनों अगर जोड़ देते तो 15, लेकिन 5 अगर गुना कर दोगे तो 15 बचे 75 माइनस 5, ये तो खैर 9 6 15 हो गया था, तो 9 और 6 जब 15 हो गया ना, उस 15 में डायरेक्ट 5 गुना कर दिया। यही वाला 5 जब 3 में गुना होगा तो 5 आई 15x। फिर हर बार की तरह इस बार फिर बोल रहे हैं कि यहाँ x के आगे माइनस है और ये बड़ा वाला वैल्यू है, तो कोशिश करो कि यही उठा के हम उस तरफ लिख दें। मतलब ऐसे कि 16x उधर जाके हो जाएगा प्लस में, और माइनस 15x जैसे है वो ठीक है। फिर इधर 88 में से 75 घट गया, घटा दो। 88 में से अगर 75 घटा भी देते तो 13 ग्रेटर देन इक्वल टू। 16 में से 15 गया 23, तो यहाँ यही बोल रहा है कि x छोटा है, x छोटा है, x छोटा है, क्योंकि मुंह तो खुला हुआ है इसके तरफ, 13 बड़ा है, मतलब x छोटा, x छोटा किससे छोटा 13 से। तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा, क्योंकि आंसर 1 ही से स्टार्ट होगा। 1 से पहले तो आप आंसर इमेजिन भी मत करना, क्योंकि रियल नंबर पे आंसर नहीं पूछ रहा है, या होल नंबर पे या फिर इंटीजर्स पे नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट नेचुरल नंबर है, तो 1 से ही स्टार्ट होगा, डॉट 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 डॉट, और लास्ट तक एकदम बोले ना तो अंतिम है 13 तक, तो 13 तक ही लिखेंगे इस तरह से घेर के, और यही आंसर। इस क्वेश्चन में आप इंटरवल का इस्तेमाल नहीं करोगे, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर इंटरवल का इस्तेमाल कर देते हैं, और यदा कदा तो कुछ टीचर भी ऐसे हैं होते हैं जिनको ये नहीं पता चलता है कि इंटरवल कहाँ इस्तेमाल करना है, वो इसमें भी इंटरवल इस्तेमाल करने लगते हैं और कह क्या देते हैं कि आंसर में गलती है, या फिर क्या कह देते हैं कि इंटरवल में भी आंसर लिख सकते हो क्योंकि मैं बता रहा हूँ, तो इस तरह से आंसर लिखो, मैंने बोला तो आंसर लिख लो। वो आंसर इस तरह से लिखते हैं, देखो गलत आंसर लिख के दिखाते हैं, जो हो सकते हैं। बहुत सारे वैसे टीचर होते हैं जो अपने कमियों को छुपाते हैं, जैसे 13 से छोटा है तो कह देंगे कि 13 से छोटा है ना, तो 13 से लिखो क्लोज इंटरवल और इस तरह से माइनस इनफाइनाइट, ऐसे आंसर लिख सकते हैं जो कि गलत है। ऐसे टीचर अगर आपको मिले जो ऐसे बता रहे हो, अगर आपको मिल गए कभी किसी मोड़ पर, तो उनका पैर छुओ, आराम से, मतलब आराम से पैर छुइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और कुछ मत बोलिए। बैग उठाइए
बस्ता उठाइए, ठीक है, और चप्पल खोल के दोनों हाथ में डालिए, आइए तीर एकदम बिरबिरा एकदम भागिए वहाँ से, क्योंकि आपका लाइफ बर्बाद कर देगा। जो भी ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी को स्पॉइल कर देंगे। हम इसलिए इतना फोकस करके बता रहे हैं कि इसका आंसर इसे लिखा था, ना कि वैसे। कुछ वैसे भी हम नमूने अपने लाइफ में देखे हैं जो इस तरह से इसमें आंसर बता देते हैं, अपने ज़िंदगी में हम देखे हैं। इसीलिए ये बात आपसे शेयर कर रहे हैं कि अगर आपको भी ऐसा मिले, पैर छुइए, आशीर्वाद ले जाइए, तीर वहाँ से जितना जल्दी हो सके एकदम बिरबिराल भागिए एकदम, ऐसे कि समझिए कि जैसे मधुमक्खी किसी को रगड़ता है पीछे करता है, उतना जल्दी से भागिए। इसलिए हम इस पर इतना फोकस कर रहे हैं, इतना जोर दे के बोल रहे हैं कि इसमें आंसर इंटरवल में मत लिखना, मत लिखना। और अगर कोई लिख देता है तो भागिए जितना जल्दी हो सके। और एक बार इसमें भी चेक कर लीजिएगा, इसमें तो आंसर नहीं दिया है, कैसे देगा भाई, कैसे से ना, बोर्ड में रजिस्ट है। अब ये इतना बड़ा गलती थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम बता दिए, माइनर से चीज़ था, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करेगा। और अगर करता है तो बता दिए कि आपको क्या करना है वैसे सिचुएशन में। आठ के तीसरा नंबर क्वेश्चन, 4 + 2x बटा 3 > x/2 -3, अलग से है -3। क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लिया जाए, 3x बटा 5 -2x - 1 बटा 3। देखो ये माइनस बाहर है, ठीक है, > 1। और यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देना कि x बिलोंग्स टू होल नंबर। यहाँ पे जो आंसर होगा ना, W का मतलब होता है होल नंबर। मतलब इसमें जो हल करके आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर तो नहीं कहेंगे, होल नंबर। मतलब इस बार आंसर 0 से इंक्लूड करना होगा। फिर से वैसे ही है, जैसे पहला हिसाब था वैसे इस बार तीसरा है, जैसे उसमें दूसरा था वैसे इसमें चौथा। फिर से बोल रहे हैं, एवरीवन फोकस, ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब आंसर रियल नंबर पे बोले, कि एक वास्तविक संख्याओं पर हल बोले, या तो कुछ बोलवे मत करे। लेकिन अगर बोल दिया है कि होल नंबर से है, x जो भी आएगा वो होल नंबर से बिलोंग करेगा, तो आप ऐसे सिचुएशन में गलती से भी इंटरवल का इस्तेमाल मत करना। देखो फिलहाल इसको यहाँ सॉल्व करने से पहले 4 + 2x / 3 > इधर एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम 2, ये तो खैर x हो गया, और माइनस में 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6। अब वही सब कहानी जो इधर बटा में है उसको इस तरफ गुना करो तो 4 दूनी 8, प्लस में 2 दूनी 4x > 3 को यहाँ गुना करो तो 3x, और माइनस में 3 गुना करो 6 × 3 = 18। ध्यान देना x यहाँ प्लस में है, मतलब सही है, क्योंकि 3x इधर आके माइनस में हो जाएगा, और होना भी चाहिए > -18। और 8 इन इक्वेशन के उस तरफ जाके माइनस में 8 हो जाएगा। 4 में से 3 अगर घट भी गया तो x > 18 और 8 दोनों जोड़ देना तो माइनस में ही आएगा 26। x बड़ा है, x बड़ा है, किससे बड़ा है? -26 से। x की तरफ मुंह फाड़ ले, x बड़ा है, किससे बड़ा है? -26 से। तो बड़ा है
इसका मतलब है कि राइट साइड इनफाइनाइट तक जाएगा, ओपन इंटरवल, और बड़े ही नहीं बराबर भी है तो इस तरफ क्लोज इंटरवल। आंसर तो यहीं तक होगा और यही लिख के छोड़ देना। चौथा नंबर, ध्यान से देखना जो हम चौथा बताने जा रहे हैं। देखो इतना धीरे धीरे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको सबको ध्यान में लेके चलना है। यहाँ पर तेज भी स्टूडेंट है, जो कमज़ोर है वो भी एक स्टूडेंट है, जो 10वां अच्छा से नहीं पढ़ा वो भी मेरे लिए स्टूडेंट है, 11th का स्टूडेंट है, सबको लेके चलना है। जैसे जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड रहता है क्योंकि वहाँ ऑफलाइन वाले पर फोकस करना होता है, यहाँ सबको ध्यान में रखते हुए लेके चलना होता है। तो थोड़ा सा अगर आपको लगे कि हम ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं तो आप 2x पे करके देख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। चलो इसको बताते हैं। इसमें भी वही काम कि 3 और 5 के एलसीएम निकाल लो, तो 15, 3 इस तरफ गुना कर दो तो 3 3 आए 9x, अब 5 इधर गुना कर देना तो माइनस में 5 दूनी 10x। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये तो ठीक है 5 दूनी 10x, और अगर माइनस ये अंदर भेज देते हैं क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, भले ही ब्रैकेट नहीं दिए हुए बुक में, लेकिन समझना है कि माइनस बाहर है। अगर अंदर गया तो हो जाएगा प्लस और 5, अंदर जाना ही था, और फिर इधर 1। यहाँ 9 में से अगर 10 गया तो -x। इस बार ध्यान से, इस बार हम मजबूर हैं, आई एम हेल्पलेस, इस बार हम असहाय हैं। थोड़ा ध्यान से देना जो हम बोल रहे हैं, ध्यान देना जो हम बोल रहे हैं। इस बार हम असहाय हैं, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि x के आगे माइनस आ गया और हम बेसहारा हैं, इस बार कुछ कर भी नहीं सकते। आ गया तो आ गया, देखेंगे आगे, लेकिन प्लस ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। प्लस में 5 ग्रेटर दैन 15, क्यों? इसको गुना कर दिए। अब हेल्पलेस हैं तो इतना भी नहीं है कि अपनी रक्षा हम खुद नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं और अब तो आप भी जानते हैं कि x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, और अगर बाय द वे x के आगे माइनस आ जाए तो कुछ भी करो लेकिन इसको प्लस बना। तो हट, उधर जा, उधर जाके हो गया x प्लस अपने आप में। इधर 5 बच गया, रहे देते हैं। अब 15 को इधर लाके घटा देते हैं। सोचो, 5 में से 15 गया तो -10 ग्रेटर देन x। इसका मतलब है कि x का मान छोटा है। किससे छोटा है? -10 से। तो -10 से छोटा है, बराबर नहीं बोल रहे, -10 से छोटा, क्योंकि मुँह तो फाड़ ले है -10 की तरफ, तो ये हो गया बड़ा, तो हो गया छोटा। -10 से छोटा -11 होगा, और -12 होगा, ये सब छोटा है। -13 होगा और -14 होगा, ये सब छोटा है। आप इतना तो समझ सकते हैं कि -10 से छोटा -11 होता है। और इन सब बातों का जिक्र जब हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, लीनियर इनइक्वेशन, तो वहाँ अच्छे तरह से कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो कम से कम एनसीईआरटी का देख लीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी वाला प्लेलिस्ट हम डाल दें, इसे तो आप सर्च कर सकते हैं, उतना होशियार है। ऐसे घटते 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 कहाँ तक जाना है, तो जहाँ तक लेके जाओ, क्योंकि छोटा वैल्यू है तो माइनस इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर नहीं है, इसमें तो माइनसों वाला आएगा, लिख दिए। अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से लग रहा होगा कोई परेशानी, लेकिन रुको रुको रुको, सब्र करो। कुछ लोग तो गुस्सा गया होगा, या मास्टर गलत बता रहा है, सब्र करो। ये क्या है? होल नंबर। और पहले होल नंबर की अगर जानकारी हम दें तो होल नंबर शुरू होता है 0 से, 1 2 3। अब ज़रा देखो, जो हम लिखे हैं x का मान -10 से भी छोटा, तो -10 से छोटा तो ये सब आएगा, तो ये सब तो होल नंबर है ही नहीं है सर, तो गया काम से, मतलब आंसर
नहीं होगा तो क्या करें सर? कुछ मत करो, ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे करके सिर्फ 5 लिख दो, आंसर समझ जाएगा। या तो फिर इस तरह से ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दो, या तो 5 लिखो या तो ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दो। मंथली कॉस्ट में अगर ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ देते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि आंसर कोई भी नहीं है, क्योंकि जो x का मान आया है वो -10 से भी छोटा, तो -10 से भी छोटा तो कोई माइनस वाला वैल्यू होगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, मतलब इसके लिए आप आंसर ये लिखो या तो ये लिखो, ये दोनों में से कोई भी एगो लिखिए, आंसर यही होगा। थोड़ा सा ये स्पेशल था, इसलिए हम पहले इस पर गलत जो है वो बताएं, फिर उस गलती को हम काटें, कहें कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू जो भी आ रहा है वो -10 से छोटा, और -10 से छोटा अगर आप लिख भी दिए, जैसे हम लिख दिए थे -10 से छोटा, बड़ा तो -10 है तो x का वैल्यू छोटा होगा तो लिख भी दिए, लेकिन ये होल नंबर नहीं ना है, तो मजबूरन में हमको ये काटना पड़ा और आंसर लिखना पड़ा ये वाला, मतलब कि कोई भी हल नहीं होगा। आठ के 5वां नंबर क्वेश्चन है 5x बटा 2 प्लस 3x बटा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 39 बटा में 4। इसमें बगल में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया कि x जो होगा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से या होल नंबर से या इंटीजर से। इसका मतलब है कि इस बार जो हल करके आएगा वो आंसर हम लिखेंगे इंटरवल में, क्योंकि ऐसा कोई हिंट ही नहीं दिया हुआ है, तो हम रियल नंबर पे ही हल करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को हल करते ही और है, ठीक है, इसे लिखा गया। पहले 2 और 4 के एलसीएम के बारे में सोचिए, तो एलसीएम हो जाएगा 4, दुक्का कई बार पढ़ने के 4 आएगा तो 2 बार, तो समझ लेना यहाँ 2 बार पढ़ दिए, तो ये हो गया 10x प्लस में, ये तो खैर ऐसे ही रह जाएगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 39 बटा 4। देखो काटने का हक है आपको, आप चाहें तो काट सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी 4 इस तरफ गुना करते, 4 उस तरफ गुना करते तो कट जाइए करता। तो 10 और 3 दोनों को जोड़ दिए तो 13x ग्रेटर दैन इक्वल टू 39। 13 से इसको काट दीजिए तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इसका ये मतलब हो गया कि x बड़ा है, x बड़ा है। और जब भी हम बोलते हैं कि x बड़ा है किससे, 3 से, तो बड़ा कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि राइट साइड, और 3 के बराबर भी है तो क्लोज इंटरवल, यही आंसर हो जाएगा। 8 में 5 क्वेश्चन था, 5 सॉल्व कर दिए। हाँ भागो मत, रुको, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है। 9वां नंबर क्वेश्चन, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ, अभी 9वां चलेगा। नौ, इसको नहीं मिटाया क्योंकि फिर तो है वही सब चीज़, वह असमीकाओं को हल करे, सिर्फ यहाँ 9 नंबर लिखा है और क्या। 9 के फर्स्ट 3/x-2 लेस दैन 0। सेकेंड नंबर क्वेश्चन माइनस में 1 बटा x+2 ग्रेटर दैन 0।
ध्यान से देखो, थोड़ा सा स्पेशल है, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के, तो ध्यान दीजिएगा एवरीवन, फोकस, बोर्ड पे ध्यान देना जो बोलेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, नहीं तो पता चला सब ऊपर ऊपर ना बाउंस कर जाएगा। माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और यहाँ ध्यान से देखिए, इस जगह पे 3 ऐसे भी कांस्टेंट है, 3 पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इसके आगे प्लस के चिन्ह है। और ये जो पूरा वैल्यू है वो 0 से छोटा है, मतलब जिस हिसाब से लिखे हुए कि इसका वैल्यू ही आना चाहिए हल करने के बाद माइनस में, जिस हिसाब से कह रहा है कि हम 0 से भी छोटा है, बड़ा तो 0 है, तो हम तो 0 से भी छोटा हुए तो माइनस में होगा। अब उसी को मद्देनज़र रखते हुए x यहाँ से x - 2 = 0 हम लोग लिखते हैं। तरीका समझो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। अब हम नंबर लाइन पे आपको समझाते हैं सही तरीके से, इधर -∞, इधर +∞ और बीच में 2। आप खुद सोचो कि आपको आंसर क्या चाहिए, 0 से बड़ा या 0 से छोटा? छोटा, छोटा मतलब माइनस में, आंसर माइनस में होना। देखो अगर 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू आप रखते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी लिखो, 2 से बड़ा आप कोई भी वैल्यू एजर रखोगे तो ये पूरा के पूरा आंसर प्लस में आएगा। ध्यान से देखना, आप अगर नहीं समझ रहे मेरी बातों को तो हम यहाँ लिख देते हैं। मान लो 2 से बड़ा 3, 4, 5, कोई भी इसमें से वैल्यू उठा लेते हैं, कोई भी, जैसे सपोज दैट कंसीडर कर लेते हैं 4 को, और मान लो कि 4 रखे, ज़बरदस्ती रखना तो है नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती रख रहे हैं, तो 3/4 - 2, और ये होना चाहिए 0 से छोटा। देखते हैं 3/2, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो हो गया 0 से बड़ा, मतलब इधर वाला वैल्यू आप सोच ही नहीं सकते, गया काम से। रेड लाइट है उधर वाला, तो क्या 2 से छोटा रख के देखें 1, या 0 रख के देखें 1 रखें, तो हाँ 1 में से अगर 2 गया तो नीचे माइनस में आ जाएगा, मतलब ऐसे कि 3 तो है ही है। ये सब लिखना ना है, नीचे जो हम रेड और ग्रीन से लिख रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। 3, 1 - 2, 0 से छोटा, 3/-1, हाँ 0 से छोटा है कि, मतलब इधर वाला आंसर सही है। तो आप बोल सकते हैं कि 2 से छोटा जितना चाहो लिखो, सब चलेगा। तो हो गया कहानी ख़त्म, और क्या, आंसर एन लिखना था। तो यहाँ पर 2 से छोटा कोई भी वैल्यू, 2 से छोटा कोई भी वैल्यू, कहाँ तक, -∞ तक, पर इंटरवल, दैट्स राइट आंसर। यही आंसर होगा आपका कि 2 से छोटा, और वो भी कहाँ तक, -∞ तक। थोड़ा सा ट्विस्ट लगा होगा, दिमाग को एकदम झटका लगा होगा, क्या हुआ। तो देखो जिनका 10वां मैथ अच्छा है, या फिर NCERT वाला मेरा लीनियर इनइक्वेशन आप पढ़े हैं, जो हम पढ़ाए हैं, अगर आप सही से हर एक वीडियो को देखे हैं लीनियर इनइक्वेशन का, तो आपको इतना बड़ा भी झटका नहीं लगा होगा कि समझ में नहीं आएगा। और अगर आप नहीं देखें तब तो परेशानी होवे करेगा। उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद मिटाएंगे। यहाँ पे ये खुद बोल रहा है कि हम जीरो से बड़े हैं, ये पूरा वैल्यू। और अगर इसमें भी आपको परेशानी हो तो हम सलाह देंगे कि यहाँ से माइनस ख़त्म करो, तो दोनों ही तरफ माइनस लगा दो, इधर भी और समझ लेना इधर भी। तो आज ही की क्लास में, तो आज या कल के क्लास में याद नहीं, बोल गए हैं, लेकिन बताए हैं कि जब आप दोनों तरफ माइनस गुना करोगे
तो सिर्फ माइनस गुना करना ही नहीं होता, ये चिन्ह भी बदलना होता है, इस पर भी फोकस करना होता है, एवरीवन इस पर भी फोकस करना होता है। तो जिस हिसाब से ये क्वेश्चन था, अगर इसके हिसाब से बनाते तो थोड़ा सा परेशानी होता, क्योंकि हम शुरू से ही फोकस कर रहे हैं कि एक्स के आगे माइनस नहीं, एक्स के आगे माइनस नहीं, अगर आ भी जाए तो माइनस हटाओ, हम शुरू से ही इस बात को बोल रहे हैं। तो जब हम शुरू से बोल रहे हैं और हम ही नहीं फॉलो करेंगे तो आप कितना मेरे पढ़ाने के तरीका को आप वैल्यू दीजिएगा। तरीका छोड़े ना, आप हमको ही वैल्यू नहीं दीजिएगा, इसलिए कम से कम हम तो फॉलो करें। और यहाँ से माइनस हटा दिए तो फिर चिन्ह भी बदल दिए। अब ये समझ में आता है कि जीरो से छोटा है, मतलब इसका वैल्यू जो भी हो यहाँ से समझ गए नेगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए x + 2 = 0 और x का वैल्यू -2। आपके पास दो रास्ता नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। -2 से इधर जाओगे तो -∞, उधर जाओगे तो +∞। ध्यान से पूरा देखना, जो भी देख रहे हो पूरा इधर देखना, आपका ध्यान जहाँ भी हो इधर इस तरफ ध्यान देना। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब कुछ छोड़ के जरा इधर देखें, तो स्लिप कर गया तो गया आपका सब कुछ। इसका वैल्यू आना चाहिए माइनस में, 0 से भी छोटा, 0 से भी कम, नेगेटिव में। यहाँ ध्यान देना जो हम बोल रहे हैं, इस जगह पे सब ध्यान दोगे, काम धाम सब छोड़ो, यहाँ समझो, 0 से भी छोटा। तो क्या हम 2 से बड़ा वैल्यू रख के देखें, -2 से बड़ा कोई भी, जैसे -2 से बड़ा -1 है या 0 है या 2 है, कोई भी, चलो 0 ही उठा लेते हैं। ये तो -2 से बड़ा, 0 उठा लेते हैं, 0 उठा लेते हैं। देखिए इधर वाला कोई भी वैल्यू 0 उठा लिया और रख के देखें एक बार, 1/0 + 2, 0 से छोटा, कहाँ तो गड़बड़ हो गई, 0 से बड़ा हो गया। मतलब इस तरफ का वैल्यू आप नहीं सोच सकते हो। वो रेड पेन से ऐसे ही लिखे हैं समझाने के लिए, आप मत लिखना। अगर आपको लगता है कि आप भी किसी को पढ़ाना चाहते तो लिख सकते हो, लेकिन -2 से छोटा सोचो, जैसे -3, -4, -5, कुछ भी, मतलब -3 उठा लेते हैं भाई, रखो -3, 1/-3 + 2, ये 0 से छोटा है, देखो तो 1/-3, हाँ 0 से छोटा, मतलब ये वाला वैल्यू होगा। तो रेड और ग्रीन से तो सिर्फ इसलिए लिखा जाता है जिससे कि हम आपको अच्छे से समझा सकें। आंसर अगर लिखना होगा तो इसका ये मतलब हो गया कि -2 से छोटा, तो -2 से छोटा कहाँ तक, -∞ तक, -∞ तक। तो इसका आंसर ये हो गया, -∞ से लेके -2 तक। ज़रा आप अपने किताब से, अगर होगा किताब तो आंसर मिला लीजिएगा। तो 9 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचा, 10 और 11। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लगता है, ध्यान से सुनना, जो पढ़ाते हैं वो आपको समझ में आता है अगर आप गौर से देखते हैं तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि पढ़ने का तरीका ये नहीं होता है जिस तरह से आज के बच्चे आप लोग पढ़ते हैं। साल भर की पढ़ाई एक दिन बैठ के पूरा पढ़ लेते हैं, 1 शॉट किसी का खोजें और 1 ही शॉट में आप लोग एक दिन तो पूरा एकदम 24 घंटा पढ़ते हैं, बाकी फिर 364 दिन की पढ़ाई आप लोग पढ़वे नहीं करते हैं। ऐसे मत करो बाबू। अरे जो भी हो, हमसे छोटे ही होंगे आप लोग। बाबू बोलने का मतलब है छोटा भाई, छोटा बहन, क्या हो सकता है भतीजा भतीजा, जो भी उसी एज के आप लोग होंगे। तो मेरी बातों को मानिए और डेली जैसे आप खाना पीना खाते हैं ना, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, उसी हिसाब से पढ़ाई को भी अपनी दिनचर्या में डालिए। एक शेड्यूल बनाइए कि हमको अगर डेली पढ़ना है, अगर 2 घंटा पढ़ना है तो हर दिन 2 घंटा पढ़ना, और नहीं तो हम डेली जितना पार लगा पाएंगे हम उतने पढ़ेंगे। ऐसे कभी नहीं पढ़ेंगे कि एक दिन 24 घंटा बाकी तो फिर कुछ नहीं। अगर हर दिन हमसे 2 ही घंटा पढ़ाई पार लग रहा है, 2 ही घंटा पढ़ेंगे।
या तो फिर अगर हर दिन हमसे आधे घंटा की पढ़ाई पार लगता है तो आधा घंटा ही हम पढ़ेंगे, धक्की कभी भी नहीं करेंगे। हम बार बार बोलते हैं धक्की नहीं करना है, धक्की नहीं करना है, सिलेबस तो ख़त्म होना ही यार। सिलेबस के लिए अगर चिंता कर, सिलेबस भी ख़त्म होगा, मेन तो मेरिट पे फोकस करो। चलिए बाकी बात तो होते रहेगा हमेशा के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करते जाइएगा। जाते जाते जय हिंद, जय भारत।